हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बहू हमारे घर में यह सब नहीं होता। गाइस, आज की कहानी काल्पनिक है। सुमन की शादी को 2 महीने ही हुए थे। विनय और सुमन एक ही ऑफिस में काम करते थे। एक दूसरे को पसंद करने लगे तो शादी की बात चली तो सुमन के घर वालों ने हाँ कर दी, क्योंकि वह पढ़े लिखे खुले विचारों वाले थे। विनय के पापा तो थे नहीं, माँ पुराने सोच वाली थी। विनय ने बड़ी मुश्किल से उन्हें राजी किया था। विनय के परिवार में विनय की माँ, एक बड़ी बहन, उनकी शादी को 3 साल हो गए हैं और एक 10 साल की बहन थी। इतना फर्क देख सब हंस पड़ते थे। कहते जब परिवार पूरा हो गया था तो इसकी क्या जरूरत थी। तो छोटी बहन चिढ़ जाती थी, कहती मैं क्या फालतू हूँ। वह विनय के लिए बहन क्या, बेटी जैसी ही थी। जब सुमन ब्याह कर आई तो सबको बड़े मन से अपना लिया था। उसके स्वभाव से सासू माँ भी जल्दी ही उसे पसंद करने लगी। छोटी ननंद पीहू तो इतने वह घर में रहती उसके साथ लगी रहती। सब कुछ बढ़िया था घर परिवार में, पर सुमन ने गौर किया सासू माँ पीहू को ज्यादा ही टोकती है। छोटी सी बच्ची को सूट और दुपट्टा पहनाना सिखा दिया था। ज्यादा टेलीफोन देखना या पार्क में खेलने जाना उन्हें पसंद नहीं था। सुमन ने गौर किया पीहू के चेहरे पर एक भय बन रहा था। उधर बड़ी ननंद पूनम भी जब देखो मायके आ जाती है और उनके शरीर पर, चेहरे पर चोट के निशान होते हैं और पूछने पर कहती भाभी काम करते समय लग जाती है। एक दिन सुमन विनय से पूछती है कि दीदी हर महीने मायके आ जाती है। मुझे उनके आने से कोई परेशानी नहीं है, पर हर बार उनके हाथ पर, चेहरे पर निशान होते हैं, जैसे किसी ने उन पर हाथ उठाया हो। और ऊपर से पूछने पर कहती है कि चोट लग गई थी। तो विनय पहले तो हिचकिचाता है, फिर कहता है सुमन, बात यह है कि हमारे घर के विचार तुम्हारे घर जैसे खुले नहीं है। हमारे यहाँ लड़कियों को आदमियों के सामने ज़्यादा बोलने, चाहे वह भाई, पति, बेटा कोई भी क्यों ना हो, पसंद नहीं किया जाता। तो सुमन कहती है विनय, यह आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी सोच रखते हो, तभी शोभा दीदी को इतना बर्दाश्त करना पड़ता है। तो विनय कहते हैं पर इसमें मेरा क्या कसूर है। तो सुमन कहती है विनय, अगर बेटी को पिता भाई हिम्मत दे कि तुम अकेली नहीं हो, कोई कुछ कहे तो बर्दाश्त मत करना, तो वह सब चीज़ों से लड़ जाती है। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। अगले दिन सुमन छोटी ननंद पीहू को कहती है पीहू इधर आओ, तुम अभी इतनी छोटी हो, सलवार सूट क्यों पहनती हो। तो पीहू कहती है वह भाभी मम्मी कहती है लड़कियों को यही पहनना चाहिए। तो सुमन कहती है चलो आज मैं तुम्हें बाजार से नए कपड़े दिलवा कर लाती हूँ ऑफिस से आने के बाद। तो पीहू कहती है सच भाभी। तो सुमन ने कहा हाँ मेरी प्यारी सी ननंदिया। तो पीहू हंसने लगती है। शाम को विनय के साथ जाकर पीहू को जींस टॉप, कैपनी, पजामा और एक कराटे सीखने की ड्रेस भी दिलवा कर लाती है। विनय कहता है सुमन माँ गुस्सा होगी। तो सुमन कहती है मैं संभाल लूंगी। घर जाकर पीहू सारी ड्रेस ट्राई करके सबको दिखाती है। तो सासू माँ कहती है बहुरानी, हमारे घर की लड़कियां यह कपड़े नहीं पहनती। तो सुमन ने पूछा क्यों मम्मी जी, इनमें क्या बुराई है। मम्मी जी अभी पीहू की उम्र पंख फैलाने की है, उन्हें काटिए मत। फिर तो बहू उसे गुड टच बैड टच के बारे में भी बताती है, कराटे क्लासेस भी ज्वाइन करवा देती है। कुछ महीने में काफ़ी आत्मविश्वास से भर जाती है। उधर बड़ी ननंद को भी कहती है दीदी, अन्याय करने वाला गलत होता है तो सहने वाला भी उससे ज़्यादा गलत होता है। अगर आपने अभी कदम नहीं उठाया तो कल को अपने बच्चों को क्या भविष्य दोगे। दीदी समझने लगी थी, उन्होंने भी धीरे धीरे विरोध करना सीख लिया था। सुमन की सासू माँ सविता जी सब देख रही थी घर में हुए बदलाव को, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। एक दिन बड़ी ननंद की सास का फोन आया। कहती आपने अपनी बेटी को क्या सिखाकर भेजा है। मेरे बेटे का हाथ पकड़ लिया, कहती अगली बार उठाया तो तोड़ दूंगी, ले जाइए इसे यहाँ से। इतने में सुमन सासू माँ के हाथ से फ़ोन ले लेती है, क्योंकि फ़ोन स्पीकर पर था और उसने सब सुन लिया था। तो वह बड़ी विनम्र से बोलती है आंटी जी, गलती से भी शोभा दीदी को घर से निकालने का या उन पर हाथ उठाने का सोचिएगा भी मत। वह अकेली नहीं है और हमने पहले के किए व्यवहार के बारे में सबको बता दिया तो आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो बड़ी नंद की सासू माँ कहती हैं कि तुम हमें धमकी दे रही हो। तो सुमन कहती है नहीं, अभी तो बड़े प्यार से समझा रही हूँ। 1 मिनट में ही ननंद की सासू माँ गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है। कहती है अरे बहुरानी, तुम तो नाराज हो गई। कुछ नहीं हुआ है उन दोनों के बीच, मैं तो यह देख रही थी कहीं मेरी बहू के लिए उसके मायके वालों का प्यार कम तो नहीं हो गया। चलो मैं फ़ोन रखती हूँ। उसके बाद शोभा दी को कभी चोट नहीं लगी। अब वह अपने ससुराल में खुश थी। धीरे धीरे समय बीता। अब पीहू कॉलेज जाने लगी थी और मैं भी एक बेटे और एक बेटी की माँ बन गई थी। अब सासू माँ में बहुत बदलाव आ चुके थे। पीहू कई बार कहती भाभी अगर आप ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता।
तो सुमन ने कहा, पीहू मैंने तो बस रास्ता दिखाया था, मेहनत तुम्हारी अपनी थी। विनय भी समझ गए थे, लड़कियों को डरा कर या दबा कर नहीं, उन्हें मुश्किलों का मुकाबला करने लायक बनाना चाहिए है। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।